ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम शुरू करेंगे चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 15। तो हम लोग चल रहे हैं अंतलीला के अंतिम अध्यायों में। अंतलीला में कुल 20 अध्याय हैं, हम लोग 15वें अध्याय पे हैं और हम लोग चर्चा कर रहे हैं राधा कृष्ण की अंतरूनी लीलाएं और उसमें चैतन्य महाप्रभु का भाव, उनका विरह भाव। तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं एडवांस टॉपिक हैं, तो जितनी हमारी समझ है उसके अनुसार हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक संख्या पहला। दुर्गा में कृष्ण भावम दो निमग्नो मग्न चेतसा गौरेण हरिना प्रेम मर्यादा भूरि दर्शता। ब्रह्मा जी जैसे देवताओं के लिए भी कृष्ण के ऊर्मी पूर्ण प्रेम के सागर को समझ पाना कठिन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं संपन्न करके अपने आप को सागर में निमज्जित कर दिया और उनका हृदय उसी प्रेम में निमग्न हो गया। इस तरह उन्होंने कृष्ण के दिव्य प्रेम के उच्च पद को विविध प्रकार से प्रकट किया। क्योंकि प्रेम की बहुत सारी डेफिनेशन है संसार के अंदर। आजकल हर कोई व्यक्ति सोचता है कि उसको प्रेम है। हाँ, इसको प्रेम को बहुत सस्ता बना दिया गया। हमारी मीडिया ने बहुत खास तौर पे इसको बहुत सस्ता बना दिया है। हर कोई व्यक्ति सोचता है उसको प्यार है और बेसिकली कई सारे इंग्लिश के वर्ड हैं, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन और ऐसी बहुत चीज़ें। इवन रिश्तेदारी में माँ बेटा, और ऐसी कई चीज़ों को प्रेम बताया गया। लेकिन प्रेम वास्तविकता में कितना गहरा हो सकता है, इसको चैतन्य महाप्रभु इन अंतिम अध्यायों में हमें दिखाते हैं और बताते हैं कि किससे प्रेम डेवलप किया जाए और किस हद तक किया जाए। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य अधीश्वर, जय नित्यानंद पूर्णानंद कलेवर। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो और दिव्य आनंद से पूरित शरीर वाले भगवान नित्यानंद की जय हो। जय अद्वैताचार्य कृष्ण चैतन्य प्रियतम, जय श्री वास आदि प्रभुर भक्तगण। भगवान चैतन्य के अत्यंत प्रिय श्री अद्वैत आचार्य की जय हो तथा श्रीवास ठाकुर इत्यादि महाप्रभु के भक्तों की जय। एई मत महाप्रभु रात्रि दिवसे, आत्मा स्फूर्ति नाही कृष्ण भावावेशे। इस तरह कृष्ण प्रेम रूपी सागर में निमग्न होने से श्री चैतन्य महाप्रभु दिन रात अपने आप को भूले रहते। तो पहला तो यही है, प्रेम किसको कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। हम लोग प्रेम का डेफिनेशन समझते हैं कि सेंटर में हो, मुझे प्रेम करो, मुझे प्यार करो। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रेम बता रहे हैं कि अपने आप को भूले रहते। जब हम अपने प्रेम के विषय को इतना चिंतन करते हैं कि उसी को प्रसन्न करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए निरंतर चिंतन करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। ये प्रेम का एक डेफिनेशन है। संसार में यदि आपने किसी के साथ कुछ किया और बदले में उसने आपके साथ नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा झगड़ा जाता है कि मैंने तो किया था, तुमने किया। मैंने तुम्हें बर्थडे में इतना कुछ किया, विश किया, तुमने किया। मैं तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान अपने आप को भूले रहते हैं, जो कि हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से वो रहते थे। तो प्रेम का एक सिम्टम ये है कि व्यक्ति प्रेम के विषय यानी यहाँ पर भगवान, उन्हीं का चिंतन और अपने हित के बारे में भूल जाता है। कभु भावे मग्न कभु अर्ध भार्य स्फूर्ति, कभु भार्य स्फूर्ति तीन रीते प्रभु स्थिति। महाप्रभु 3 प्रकार की चेतना में अपनी स्थिति बनाए रखते थे। कभी वे पूर्णतया भावाविष्ट हो जाते, कभी कभी आधी भारी चेतना में रहते, मतलब ट्रांसेंडेंटल चेतना में। जैसे कि वो हमने देखा था कि वो बालू के टीले को गोवर्धन समझ रहे थे और गोवर्धन समझ के वो पूरी एक्सटेसी में आ गए थे। हाँ, पूर्णतया भावाविष्ट हो गए और फिर अर्ध भावाविष्ट रहे कि जब वो आ तो गए थे, लेकिन कह रहे थे अरे तुम लोग मुझे गोवर्धन से ले आए, मैं लीला में जाने ही वाला था, मैं भगवान के लिए फूल चुक रहा था। और फिर वहाँ पर कुछ और सीनियर डिवोटी आ गए तो महाप्रभु फिर अब पूरी बाहरी चेतना में आ गए। तो इस प्रकार से 3
अक्सर चेतनाएं उनकी दिखा करती थी। स्नान दर्शन भोजन देह स्वभाव हाया, कुमारेर चाकयेन सतत फिराया। वस्तुतः श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव भावावेश में मग्न रहते थे, किंतु जिस तरह कुमार का चाक छुए बिना ही चलता है, जैसे कुमार आपने देखा नहीं होगा कई लोगों ने, एक चक्र होता है ऐसे, उसमें एक छेद होता है, उसमें डंडा लगाया जाता है ऐसे, और उससे चक्र को ऐसे घुमाया जाता है, हाँ, और उसके ऊपर तो थोड़ी देर में एक बार ऐसे घुमा के तेजी से, एक बार तेजी से ऐसे घुमा के कुमार उसको छोड़ देता है और अपनी मिट्टी पे ध्यान दे जाता है, फिर वो अपने आप घूम रहा होता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार कुमार का चाक बिना छुए चलता रहता है, उसी तरह महाप्रभु के शारीरिक कार्य यथा स्नान करना, जगन्नाथ जी में मंदिर में दर्शन के लिए जाना, भोजन करना, स्वयं ही अपने आप होते रहते। यानी कि इन चीजों पर अधिक फोकस नहीं था। जब कुमार मिट्टी से घड़ा बना रहा होता है तो उसका सारा फोकस अब घड़े को बनाने में होता है, चक्र अपने आप घूम रहा होता है, क्योंकि चक्र के लिए उसने पहले कुछ प्रयास कर दिया। उसी तरह से महाप्रभु का जो दैनिक जीवन था, जो नित्य कर्म थे, जो कि सांसारिक कर्म उन्होंने हमें दिखाने के लिए करे, भगवान के ऐसे कोई नित्य कर्म नहीं है। जैसे हम लोग टॉयलेट जाते हैं, नहाते हैं, कुछ खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, इन कार्यों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। ये अपने आप हो रहे थे कि जैसे शरीर की जरूरत है तो शरीर कुछ मांगता है, कुछ कर लिया, हाँ, लेकिन इसका अधिक चिंतन नहीं था। अब संसार में देखोगे कि इन्हीं चीजों पर ज्यादा चिंतन है। आज की डेट में आप कोई बॉडी शॉप खोल लो, बॉडी से रिलेटेड, बॉडी की मसाज, बॉडी की ऑयल, बॉडी की क्रीम, बॉडी का खाना, बॉडी का नहाना, हाँ, तो दुकानें बढ़िया चलती हैं। बॉडी के कपड़े, कोई चीज चले ना चले, ये हाँ, शरीर संबंधी चीजें हमेशा चलती रहती हैं, क्योंकि व्यक्ति सोचता है कि वो शरीर को यदि सुख देगा तो उसको सुख होगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। जबकि जब तक वो शरीर को सुख देगा तब तक वो इस संसार में भ्रमित रहेगा कि वो सुख पा सकता है, क्योंकि उसको क्षणिक एक सुख की अनुभूति होगी थोड़ी सी। जैसे कि वो अच्छे कपड़े पहनेगा तो उसको लगेगा थोड़ी देर के लिए फील गुड होगा, कुछ अच्छा खाएगा तो जीभ में कुछ सेकंड्स के लिए अच्छा लगेगा, तो उसको वो छोटे छोटे सुख के चक्कर में वो भ्रमित हो जाता है। ये समस्या है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं कि वो अपना दैनिक कार्य कैसे करते थे, जैसे कि हो रहा है, बस हो रहा है। हमें भी ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा अधिक फोकस किस चीज में हो। हम कई बार सुनते हैं कि सूर्य की किरण कभी घास को, पत्ते को जला नहीं सकती है, लेकिन एक फोकस लेंस लेके अगर सूर्य की किरण उस पर पड़ती है तो पत्ता जलने लगता है। यदि आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, फोकस लेंस आता है, इतना सा, कुछ नहीं करता वो, सूर्य की किरण को लेके फोकस करके एक पत्ते पे डालता है, मानो वो पत्ता जलने लगता है। तो यही हमारे हमारे अंदर एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है कि कैसे हम इतना फोकस करें। हाँ, कर हम सारे काम रहे हैं, वो सूर्य की रोशनी आ ही रही है, बस हमने उसको थोड़ा सा फोकस कर दिया। उसी तरह से यदि हम उसको थोड़ा सा और फोकस करें तो अग्नि जल सकती है। नहीं तो हमारा सारा फोकस कहाँ रहता है, हमारा सारा फोकस इस शरीर के इर्द गिर्द रहता है, मैं और मेरा। लेकिन यहाँ हम कुछ और देख रहे हैं। एक दिन करें प्रभु जगन्नाथ दर्शन, जगन्नाथ देखे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। एक दिन महाप्रभु भगवान जगन्नाथ की मंदिर की तरफ गए और जगन्नाथ जी को देख रहे थे, तो देखते देखते उन्हें साक्षात भगवान कृष्ण, नंद महाराज के पुत्र कृष्ण जगन्नाथ जी में एकदम दिखने लगे, प्रतीत हो गए। एक बारी सूर्य प्रभु कृष्ण पंचगुणे करे पंचेंद्रिय आकर्षण। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी में स्वयं कृष्ण की अनुभूति हुई तो महाप्रभु की पांचों इंद्रियां भगवान कृष्ण के 5 गुणों के आकर्षण में तुरंत समा गई। क्योंकि भगवान का नाम है कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने इसका मतलब बताया, आकर्षयति इति कृष्णा, जो अट्रैक्ट करे, जो सर्वाकर्षक हो, जो हर किसी को अट्रैक्ट कर ले, वो कृष्ण है। इसलिए यदि हम अट्रैक्ट भी होना चाहते हैं तो भगवान से हो, क्योंकि उनमें वो सारे गुण हैं अट्रैक्ट करने के। तो श्री कृष्ण के सौंदर्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु की आंखों को आकृष्ट कर लिया। कृष्ण के गायन तथा उनकी वंशी वदन, वंशी ध्वनि ने महाप्रभु के कानों को, कृष्ण के चरण कमलों की दिव्य सुगंध ने, तो ये बता रहे हैं कौन कौन सी चीजों ने उनको अट्रैक्ट कर लिया। उनकी वंशी ने उनके कानों को अट्रैक्ट कर लिया, उनके चरण कमलों की दिव्य सुगंध ने उनके नथनों को अट्रैक्ट कर लिया, कृष्ण की मधुरता ने उनकी जीभ को अट्रैक्ट कर लिया, और कृष्ण के शारीरिक स्पर्श ने महाप्रभु की स्पर्शेंद्रियों को आकर्षित कर लिया। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु की 5 इंद्रियों में से हर इंद्रिय भगवान कृष्ण के 5 गुणों में से किसी एक गुण से आकृष्ट हो गई। तो हम लोगों की भी 5 इंद्रियां हैं,
ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ऐसा बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संसार को त्याग भी देना अगर, तो भी वो इन 10 पत्नियों के साथ हर जगह घूमता रहता है, और साथ में एक मन है 11वीं पत्नी। हाँ, इसलिए उसके भ्रमित होने का डर हमेशा रहता है, चाहे वो जंगल में क्यों ना चला जाए। लेकिन यदि इन इंद्रियों को इस प्रकार से लगा दिया जाए, तो ये इंद्रियां ऐसी हो जाती हैं, शास्त्र बताते हैं, जैसे एक सांप है, सांप के अंदर विषैले दांत हैं, उन दांतों को यदि निकाल दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तो अब वो सांप विषैला नहीं रहा। हाँ, उसी तरह से इन इंद्रियों को यदि भगवान की सेवा में लगा के इनको इस प्रकार से भौतिकता रूपी विष सागर से हटा दिया जाए, निष्क्रिय कर दिया जाए, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के जपने से ये इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं, मन निष्क्रिय हो जाता है और ये आध्यात्मिक कार्यों में लग जाता है, तब ये विषैली नहीं रहती। अदरवाइज यही इंद्रियां हम सुनते हैं कैसे ये जीभ एक मछली को मछुआरे के कांटे में फंसा देती है, ये स्पर्श एक हाथी को पकड़वा देती है, ये कान मृग को पकड़वा देते हैं, ये आंखें एक पतंगे को जला देते हैं। और यही इंद्रियों के चैतन्य महाप्रभु अट्रैक्ट हो गए भगवान के अलग अलग गुणों से, जैसे अम्बरीश महाराज अट्रैक्ट हो गए और उन्होंने इंद्रियों को सेवा में लगाया। तो ये देखते देखते उनके सारे रसों में डूब गए, और फिर क्या हुआ, एक मन पंच दिखे पंच गुण टाने, टाना टानी प्रभुर मन हिला अग याने। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक मन भगवान कृष्ण के 5 दिव्य गुणों से पांचों दिशाओं में आकृष्ट हो रहा था, आकर्षित हो रहा। जिस तरह रस्सा कसी से होता है, अतएव महाप्रभु अचेत हो गए। रस्सा कसी होती है ना, ऐसे गए ऐसे ऐसे हुआ, तो इधर ये वाली इंद्रिया आकर्षित कर रही है, ये वाली इंद्रिया आकर्षित कर रही है, फिर वो वाली कर रही है, फिर वो वाली कर रही है। हाँ, और भगवान अचेत हुए, भाव इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया कि वो अचेत हो गए। अब हम अचेत जनरली हो जाते हैं, हाँ फैक्ट्री में आग लग गई, हाँ घर में ऐसा हो गया, जनरली हमने अचेतन होता हुआ तभी देखा है। लेकिन एक्सटेसी में, आनंद में हम लोग अचेत नहीं हुए, आनंद में हम जनरली थोड़े से हंस देते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन कितना दिव्य आनंद होगा कि व्यक्ति आनंद में अचेत हो जाए। इसलिए कहते हैं आनंदामृतिवर्धनम, कि हम इसके बारे में केवल अभी पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं जो कि आनंद में विघ्न डाल देती हैं। मैटीरियल एसोसिएशन के कारण ये आध्यात्मिक आनंद हमें छू नहीं पाता है, हल्का हल्का कई बार टच करता है, उसी के कारण हम भक्ति में बचे हैं आज भी, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कहीं ना कहीं से भगवान देते रहते हैं। लेकिन यदि इंद्रियों को पूरा शुद्ध कर लें तो ये आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। हम कितनी बार सुनते हैं, ऐसे कई लीलाएं हम सुनते हैं कि भक्त लोगों ने आपस में आलिंगन किया और वो अचेत हो गए। इवन हम सुनते हैं जब गोप कुमार भगवान के पास जाते हैं, भगवान के धाम में, तो भगवान उनका गले से आलिंगन करते हैं और आलिंगन करके दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसा चर्चा हम अक्सर सुनेंगे कि एक्सटेसी में कैसे बेहोश हो जाता है। इन काले ईश्वरेर उपल भोग सरिला, भक्त गण महाप्रभुरे घरे लैया आइल। उसी समय भगवान जगन्नाथ का उपल भोग उत्सव समाप्त हुआ, और जो भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ मंदिर गए थे वे उन्हें घर लौटा ले आए। अब महाप्रभु के साथ निरंतर रहना बड़ा आवश्यक हो गया था, क्योंकि महाप्रभु अब फुल एक्सटेसी में आ गए थे। पहले तो महाप्रभु संकीर्तन और प्रचार के मूड में थे, अब महाप्रभु उस दिव्य आनंद में, अपने अंतिम लीला में उसमें डूब रहे हैं। स्वरूप रामानंद एई दुई जन लैया, विलाप करेन दुहार कंठे ते धरिया। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा रामानंद राय रहे। महाप्रभु उन दोनों के गले में हाथ डालकर विलाप करने लगे, हाय कृष्ण हाय कृष्ण, कहाँ हो तुम, कहाँ हो। जैसे हम षड गोस्वामी अष्टकम में सुनते हैं, हे राधे, हाँ इस प्रकार से, हे ब्रजनंदन आप कहाँ हो, हे राधिका आप कहाँ हो, इस प्रकार से चिल्लाना, ये प्रेम का लक्षण है। हमने सुना था कैसे अपने आप को भूल जाना, हाँ, और उनको ढूंढना, जगह जगह पर ढूंढना, हर वस्तु में देखने का प्रयास करना, जैसे गोपियां करती थी। तो भगवान इस प्रकार से रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गले में हाथ डाल के रो रहे थे। ये बड़ा कठिन समय था भक्तों के लिए भी, भगवान का इस प्रकार से इस हालत को देखना। कृष्ण रवि योग राधार उत्कंठित मन, विशाखारे कहे आपन उत्कंठा कारण। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के
महान वियोग से अत्यधिक व्याकुल हो गई। तब उन्होंने विशाखा से अपनी महान चिंता तथा व्याकुलता का कारण बताने वाला एक श्लोक कहा। तो क्योंकि भगवान राधा रानी के मूड में, इसलिए यहाँ रिलेट करा जा रहा है कैसे राधा रानी का यही भाव था। क्या बोलती है राधा रानी, उसके बाद में आएगा ये जो अभी हमने पढ़ा। इससे पहले जो हमने पढ़ा कि कैसे वो अपनी महान चिंता में आ गई, यही श्लोक पढ़ी आपने मने मनस्ताप, श्लोकेर अर्थ सुनाए तुम्हारे करी अभिलाप। उस श्लोक को सुनाकर चैतन्य महाप्रभु ने मन के संताप भाव को व्यक्त किया कि मेरे मन की स्थिति ये है। तब उन्होंने अत्यंत विलाप करते हुए स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय को उस श्लोक की व्याख्या सुनाई। अब यही दोनों व्यक्ति थे जो उनके भाव को समझ सकते थे, जैसा हम चर्चा कर रहे थे। इसलिए महाप्रभु अपने हृदय के अंदरूनी बातों को इनसे शेयर करते थे। इसलिए कहते हैं ना, गुह्यम अख्याति पृच्छति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम व्यक्त करते हैं तो उससे भावनाएं बढ़ती हैं। जब हम किसी की बुराई को व्यक्त करते हैं तो मन घटिया होता चला जाता है और ये आनंद समाप्त हो जाता है, जीवन से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और जब हम इस प्रकार की चीजें डिस्कस करते हैं तो एक्सेसिव, आप देखिएगा कभी किसी भक्त का यदि हम सबके सामने तो गुणगान करते ही हैं, कभी हम अकेले में भी किसी किसी के गुणों पर चर्चा करें या भगवान के दिव्य गुणों का, लीलाओं को चर्चा करें तो बहुत मन हल्का और आकर्षित और बड़ा हर्षित हो जाता है। तो ये चर्चा है, ये जो गुह्यम अख्याति इसी को कहते हैं। गुह्यम अख्याति का मतलब है ना, टेलिंग द सीक्रेट। ओ बताइए, हाँ कहाँ पर क्या कमी है, अच्छा इसके अंदर ये कमी है, कहेंगे ये भी तो सीक्रेट है, किसी को बताना मत। मैंने अभी भी ताजा खबर सुनी है, गुह्यम अख्याति। इन सीक्रेट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हृदय के जो हृदय में देखिए हमारे बहुत कम इमोशन आते हैं, जैसा हमने चर्चा भी करी थी कि मशीनों के साथ डील करते करते हम मशीन हो गए हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम इन चर्चाओं को करें। हाँ, भक्तिमय चर्चाएं जो हमारे हृदय को और हर्षित और हल्का करती जाएं। चर्चा के बहुत सारे विषय हैं, हर जगह कमियां दिखेंगी आपको, हमें भी दिखती हैं, हर चीज़ में कमियां दिखती हैं। लेकिन जब हमें कमियां दिखती हैं तो हम अपने अंदर देखने लगते हैं, क्योंकि क्या करें, कमी देखने की कंडीशन हो चुकी है। लेकिन आप एक्सपीरियंस करेंगे कि जब भी आप कमियां देखेंगे आपका हृदय थोड़ा सा उतना हर्षित और हल्का सा नहीं रह होता है। और यहीं पर आप गुणगान करें, कुछ अच्छा ही देखें, कुछ अच्छा देखें और भगवान की लीलाओं की चर्चा करें तो बड़ा हल्का और प्रफुल्लित मन रहता है। तो भक्तों में यही गुण, हाँ, मत चित्ता मदगत प्राणा जो हम बोलते हैं। तो महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के साथ इस वक्त यही कर रहे हैं और डीप डिस्कशन हो रहे हैं, हृदय की बातें हो रही हैं। तो मुझे वैसे ही भाव आ रहा है जैसा राधा रानी विशाखा को बताती है कि कृष्ण के विरह में उनकी क्या स्थिति है। सौंदर्यामृत सिंधुभंग ललना चित्रादि संप्लावक कर्णानंदी सनर्म सरम्य वचन कोटिंदु सीतांगक सौरभ्यामृत संप्लवावर्त जगत पीयूष रम्याधर श्री गोपेंद्र सुता सकर्षति बलात् पंचेन्द्रियाणि में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यद्यपि गोपियों के हृदय ऊंची पहाड़ियों के जैसे हैं, किंतु वे कृष्ण के सौंदर्य रूपी अमृत सागर की लहरों से आप्लावित है। हाँ, बहुत ऊंची पहाड़ी है उनका हृदय, गोपियों के हृदय को कौन समझ सकता है। लेकिन उस पहाड़ की चोटी में कभी आपने बाढ़ आती देखी है? बाढ़ आती है नीचे घाटियों में। हाँ, कह रहे हैं कि पहाड़ की चोटी भी भगवान के प्रेम की लहरों से, हाँ, आप्लावित हो गई है। उनकी मधुर वाणी उनके कानों में प्रविष्ट होकर उन्हें दिव्य आनंद प्रदान कर रही है। उनके शरीर का स्पर्श करोड़ों चंद्रमाओं से अधिक शीतल है। उनकी शारीरिक सुगंध अमृत संपूर्ण जगत को आप्लावित कर देता है। हे सखी, वे कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र हैं और जिनके होंठ अमृत तुल्य हैं, मेरी पांचों इंद्रियों को बलपूर्वक खींच रहे हैं। और यही है, हम लोग सुनते हैं, रामानुजाचार्य के शिष्य थे, है ना, तो हम कई बार चर्चा करते हैं, धनुर्धर आई बिलीव, किस प्रकार से उनको एक स्त्री से बड़ी जबरदस्त अटैचमेंट थी। हमें संसार की स्त्रियों के होंठ, उनकी आंखें नशीली लगती है, उसको भी ऐसी लगती थी। उन्होंने कहा जी, एक रंगनाथ जी का प्रोसेशन जा रहा है, तुम कहाँ, किसको देख रहे हो? मतलब इससे सुंदर किसी को देखा नहीं। इसकी आंखें जो हैं, ऐसी आंख कोई दिखाओ तो
देखें। और तब भगवान से प्रार्थना करके रावण बेचारे उनको भगवान की तरफ उनका मुंह मोड़ते हैं और भगवान उनको अपनी दिव्य आंखें दिखाते हैं। और उस दिन के बाद से वो व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, कहता है मिल गई मुझे वो आंखें। तो वास्तव में भगवान का रूप ऐसा है। तो हम न जाने कौन सी सुंदरता को संसार में देखते हैं। हाँ। आजकल के लड़के लड़कियां केवल कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, सिनेमा के बाहर, इवन मंदिरों में केवल हाँ, लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के लिए आते हैं, खड़े रहते हैं वहाँ। अलग अनेक जाति हैं लड़कियां और लड़के खड़े हैं, लड़कियां खड़ी हैं, लड़के जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं। कई बार लड़कियां ब्रह्मचारियों से इतनी आकर्षित हो जाती हैं, कहती हैं ब्रह्मचारियों के पीछे पड़ जाती हैं, मुझे आपसे शादी करनी है। ये सच्ची घटना बता रहे हैं हम आपको। क्योंकि हम जाते ही ये सब करना है वहां पर। क्योंकि चमड़ी जो है ना बड़ा आकर्षित करती है। हम भूल जाते हैं चमड़ी के पीछे क्या है। जनरली ऐसा दिखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत अट्रैक्टिव होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन उसका हृदय उतना अट्रैक्टिव नहीं होता। मे बी बिकॉज क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्शन से, प्रेज से, वाहवाही से लोग पीछे पड़ते हैं, हाथों में रखना चाहते हैं प्रारंभ में एटलीस्ट। व्यक्ति का हृदय गर्वान्वित हो जाता है और वो भटक जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस सुंदरता को जो भोगता है वो थोड़े दिन में इसको थूक भी देता है। क्योंकि जो चमड़ी बाहर से इतनी सुंदर दिख रही है, जब अंदर से हर चीज को देखा जाता है तो व्यक्ति के थोड़े दिनों में घृणा, और घृणा नहीं तो ऊब जाता है व्यक्ति। अब वो किसी और चमड़ी को ढूंढता है। ये भौतिक प्यार है। हाँ, ये मर्यादाओं से बिल्कुल अलग है। मर्यादा में रहते हुए कैसे रहा गया, ये भगवान राम ने हमें दिखाया। उनका भी प्रेम था, ही वॉज भोक्ता, स्टिल उन्होंने दिखाया कैसे मर्यादा में रहा जाए। तो यदि हमें संसार की ब्यूटी पसंद आती है तो कोशिश करें कि सबसे ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटी रखने वाले उस ब्रजेंद्र नंदन के स्वरूप को चिंतन करें और उसके प्रति आकर्षण बढ़ाएं। जैसा यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण का सौंदर्य, उनके शब्दों की ध्वनि, उनकी वंशी की ध्वनि, उनका स्पर्श, सुगंध, राधनों का स्वाद, ये सब अवर्णनीय मधुरता से ओतप्रोत है। जब ये सारे गुण मेरे पांचों इंद्रियों को एक करके आकृष्ट कर लेते हैं तो मेरी इंद्रियां मेरे मन रूपी अकेले घोड़े पर एक साथ चढ़ जाती हैं, किंतु ये पांच विभिन्न दिशाओं में जाना चाहती हैं। इसी को कहते हैं रस्सा कसी। हाँ, अब ये सारी इंद्रियां, जैसे हम बोलते हैं, सुनते हैं गीता में कि हमारी इंद्रियां जो है बड़ी प्रचंड है, जो उनको बलपूर्वक कंट्रोल करने का प्रयास करता है। हरंती प्रसभा मना बोलते हैं, इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मना। जबरदस्त ताकत वाली है और हर इंद्री खींचती है उधर को, कोई इधर को, और आदमी फट जाता है। लेकिन ये फटना है उसका बर्बाद होना, क्योंकि उसकी हर इंद्री उसको कहीं खींचती है और वो बर्बाद हो जाता है। और उसी तरह से भगवान की दर्शन में, उनके रूप में, उनके वचन में, उनके स्पर्श में इतनी अट्रैक्शन है कि यहाँ भी हमारी पांचों इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में खिंच रही है। लेकिन ये फट जाना दिव्य फट जाना है। जैसे बता रहे, राधा रानी कह रही है मेरे पांचों इंद्रियां अलग अलग जगह जाना चाहती हैं, खींची जा रही हैं। और यही भाव चैतन्य महाप्रभु यहाँ दिखा रहे हैं। सखिए सुन मोर दुखेर कारण, मोर पंचेंद्रिय गण महालंपट दस्यु गण, सब कहे हर पर धन। हे सखी, मेरे दुख का कारण तो सुनो। मेरी पांचों इंद्रियां वस्तुतः असंयमी धूर्त है, संयम नहीं है इनके पास। अगेन, भौतिकता में संयम ना होना एक दुर्गुण है, कलेश है। कि संयम नहीं है, हमारे जीव को संयम नहीं है। महाप्रसाद बोलने से पहले खाना चाहता है। हाँ, संयम नहीं है किसी चीज में। गंदा देखना चाहता है, पता है गलत है, नहीं देखना है, फिर भी देखता है, वो दुर्गुण है। लेकिन आध्यात्मिकता में संयम ना होना एक गुण है। जैसे कि आपको याद होगा वो लेडी जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए महाप्रभु के कंधे पे चढ़ गई, गरुड़ स्तंभ पे जाके बैठ गई। संयम नहीं था उसके अंदर कि ठीक है अभी लाइन हटेगी तो चढ़ जाएंगे, तो देख लेंगे। लेकिन महाप्रभु ने उसको प्रेज किया, गोविंद ने डांटा। महाप्रभु ने कहा धूर्त,
ऐसी लालसा मेरे अंदर कब पैदा हुई? तो while we should be gentle in this material world, लेकिन जब आध्यात्मिक समय आता है तो हमारे अंदर बच्चे जैसी उत्सुकता होनी चाहिए, लाइक अ किड। जैसे आप शिला प्रभुपाद को देखते हैं, इतनी मतलब क्या एज रही होगी, 70 साल में तो गए थे, उसके 4-5 75 साल में 74-75 साल का आदमी ऐसे करके उछल रहा है, हरे कृष्णा, रथ रथ यात्रा के आगे, सोचिए, जस्ट लाइक अ किड। तो वहां पर सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति बना रहना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन समाज में ऐसे ही रहना ठीक है, नहीं तो खतरा है बहुत ज्यादा। वहां पर संयम और यहाँ पर व्याकुलता। तो ऐसी व्याकुलता यहाँ पर राधा रानी में दिख रही है। वो कह रही है मेरी, हाँ, कृष्ण हे सखी मेरे दुख का कारण सुनो, मेरी पांचों इंद्रियां वस्तुतः असंयमी है, धूर्त है, तो भली बात ही जानती है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, किंतु तो भी वे कृष्ण की संपत्ति का हरण करना चाहती है। कृष्ण की संपत्ति का हरण मतलब उनका स्पर्श करना चाहती है, हाँ, उनकी मधुरता को पी लेना चाहती है, चुरा लेना चाहती है, आलिंगन करना चाहती है। इस प्रकार से एक अश्व एक क्षण, पांच पांच दिन दिखे टाने, एक मन कौंदिके आया, एक काले सबे टाने, गेल घोड़ार पराणे, ए दुख सहन न पाया। मेरा मन उस अकेले घोड़े के समान है जिस पर 5-5 इंद्रियां बैठी हैं। अब 5 सवारी बैठी हैं, एक सवारी कह रही है इधर जाना है, एक सवारी कह रही है नहीं नहीं मेरा घर लेफ्ट में, एक कह रही मेरा राइट में है, एक कह रही मेरा इधर है, एक मेरा इधर है, एक कह रही सामने है। अब घोड़ा कहाँ जाए बेचारा? जिस पर दृष्टि इत्यादि 5 इंद्रियां आरूढ़ हैं, कान की इंद्री, आंख की इंद्री, नाक की इंद्री, स्पर्श की इंद्री इत्यादि। अब ये पांचों दिशाओं में उसको खींच रही है, ये किस दिशा में जाएगा? ये सब इतनी इकट्ठी खींचती है तो बेचारा घोड़ा निश्चित रूप से अपने प्राण त्याग देगा। भला मैं इस क्रूरता को कैसे सह सकती हूँ? ये राधा रानी की चर्चा हो रही है, ये रामानंद राय और स्वरूप दामोदर से चर्चाएं, डिस्कशन हो रहा है। इंद्रिय न करी रोष, यहाँ सबार कहा दोष, कृष्ण रूपादिर महाकर्षण, रूपादि 5-5 टाने, गेल घोड़ार पराणे, मोर देह न रहे जीवन। हे सखी, यदि तुम कहो कि अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करूं तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? होता नहीं है। मैं अपनी इंद्रियों पर रुष्ट नहीं हो सकती। क्या ये उनका दोष है या उस वजेंद्र नंदन का दोष है? हाँ, किसका दोष है? कृष्ण का सौंदर्य, शब्द, स्पर्श, सुगंध,